कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये बताते हैं कि कैसे आप खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, बहुत सारे दर्दों से खुद को मुक्त कर सकते हैं कोल्ड लेजर थेरेपी के माध्यम से। और यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और आज भी आप तक यही सब जानकारियां पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर एस रघुनंदन जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। दुश्मन हमारा कौन है? खुद है। हम दुश्मन है शरीर का बारे में। ये मैं और दोहरा रहा हूँ, हमारा फर्स्ट लाइफ पार्टनर मेरा शरीर है। शरीर को अच्छा देखभाल करके उसको टाइम पे पानी, खाना पीना और आंखों में 6 से 8 घंटा नींद रात को 11 से 3 बजे दे दिया ना, आपका शरीर में इतना अच्छा इम्यूनिटी बनेगा, कोरोना का बाप भी आपको अंदर नहीं घुस सकता है। लेकिन गलती हमारा हो रही है। और दूसरी बात है, इनडिसिप्लिन है, डिसिप्लिन की लाइफ स्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ ही जैसे कि आप कहते हैं कि पैसा कमाना आपका बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है सिर्फ लोगों की दुआएं लेना, और दुआएं बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। जैसे आप हम बात कर रहे हैं कोल्ड लेजर थेरेपी के बारे में, बाकी लोग और भी एलोपैथीज का यूज करते हैं या फिर कोई अन्य प्रकार की पैथीज का यूज करते हैं, या फिर अगर हम बात करें दूसरे मेडिसिन सिस्टम्स की, तो ये कोल्ड लेजर थेरेपी उनसे किस प्रकार से डिफरेंट है? देखो क्या होता है, हर इंसान का जो सीवियरिटी, जो अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन होती है, देखो एलोपैथी का वजह से हम लोगों को पता लग रहा है, एक्सरे बना रहे हैं, एमआरआई स्कैनिंग हो रहा है, लैब टेस्ट हो रहा है, उसमें कोई भी जितने भी अल्टरनेट सिस्टम है बेस्ड ऑन द एलोपैथी का जो साइंटिफिक जो लैब टेस्ट हो गया, एक्सरे, एमआरआई, उसी का बेसिक हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये आपको जानकारी दे दो, देखो हड्डी में जो दर्द होता है आर्थोपेडिशियन डॉक्टर आपको मार्गदर्शन दे सकता है, जो नस में प्रॉब्लम है एक न्यूरोलॉजिस्ट दे सकता है, डायबिटिक का अनकंट्रोलेबल है डायबिटोलॉजिस्ट दे सकता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट दे सकता है, जैसे थायराइड का बीमारी, ये सब देखो। ये आजकल जो लोग डॉक्टर बहुत स्पेशलाइज्ड है, हर एक मेडिकल कंडीशन हो गया, नेक का सर्जन अलग है और आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का आर्थोपेडिशियन अलग है। इनसे आपको क्या करना है, रूट कॉज एनालिसिस क्या है उन्हें। लेकिन मैं जहाँ तक है, आपने एमआरआई स्कैनिंग कर लिया, एक्सरे कर लिया, कहीं और जाके आप डॉक्टर शॉपिंग कर रहे हो, गलत है। जो डॉक्टर आपको लिखा है 1 महीने के बाद आप आके मुझे मिलना है, वो लोग 1 महीने में जो प्रिस्क्रिप्शन दिया वो 30 साल से वही चल रहा है, गलत है। क्योंकि ना डॉक्टर का जो कोर्स कोई भी डॉक्टर दिया जाता है, 30 दिन के बाद आप जाके उनसे मिलना चाहिए, सर ये प्रॉब्लम है, वो आपको बताए। क्योंकि आपको जो मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, आपका बॉडी बायोलॉजी, साइकोलॉजी, लाइफस्टाइल को समझकर उन्होंने दिया है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें इमीडिएट फास्ट फूड जैसा हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए, नहीं हो सकता है। एक जीव में जो लाइफ एंड डेथ की जो फासला है ना, वो हम लोगों का डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से आता है। कभी कभी हम लोग अपना शरीर का बारे में सोचना जरूरी है। और देखो ये हमारा जो मेन है, हम साइंटिफिकली कोल्ड लेजर थेरेपी का मतलब है बहुत साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड, इसको हम लोगों ने अपना रिसर्च करके 2008 से हम लोग साउथ इंडिया बेंगलोर में हमने शुरुआत किया था। आज मुझे खुशी की बात ये बताना चाह रहा हूँ, जो कोल्ड लेजर थेरेपी जो रिसर्च हम लोगों ने डॉक्टर जो किया, आज चिकागो यूनिवर्सिटी में रिसर्च डॉक्टर बन के बैठे हैं, बांग्लादेश में इनाम कॉलेज में एचओडी बन के बैठे हैं। उनका जो पैशन और उनका रिसर्च माइंडसेट डॉक्टर और हमारा सब जो सहयोग से उन्होंने जुड़ा था, इसीलिए हम आज इधर शो कर रहा हूँ और दिल्ली तक मैं आ गया हूँ। उसी के साथ साथ हमारा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एम्स दिल्ली का डॉक्टर भी उसी कोल्ड लेजर टेक्नोलॉजी को अपनाया और उन्होंने यूज़ भी आज कर रहा है। उन्होंने नस का डैमेज, न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, एक्शन न्यूरोपैथी के लिए बहुत बढ़िया कोल्ड लेजर थेरेपी के उन्होंने अपना रिसर्च को पब्लिश किया। बहुत अपना हिंदुस्तान में जितने भी आपने थेरेपीज के बारे में बात किया, वेरी साइंटिफिकली मेडिकल और डेंटल से जर्नल में कोल्ड लेजर थेरेपी का अपना डॉक्टर का रिसर्च हमने पब्लिश किया। इसका मतलब एलोपैथी और कोल्ड लेजर थेरेपी इज ए पार्ट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न साइंस, जो साइंटिफिक प्रूवन मेथड से किया गया, इसीलिए सबसे ऊपर है। मैं कहता हूँ जहाँ सर्जरी की जरूरत, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गया, तभी सर्जरी होना जरूरी है। उधर कोई बाबा लोग नहीं कर सकते, कोई दूसरा नहीं कर सकते। उन लोग अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते करते बहुत बड़ा स्ट्रोक होने का चांसेस है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसा है जो हमारा पास आए और बातचीत किया और उन्होंने बोला सर हम अपना कल से आएंगे, जो लोग नहीं आए उसके बाद पता लगा किसी उनको चाहने वाले कुछ बताया, सिस्टम ऑफ मेडिसिन बताया, उन लोगों को आजकल बेड रिडन हो गए क्योंकि मोशन, यूरिन, ब्लैडर, बोवल कंट्रोल नहीं आ रहा है। कोई भी नस के ऊपर जो कंप्रेशन हो रहा है, जैसे सायाटिका हो गया, रेडिकल यूपैथी, आपने इग्नोर मत करो क्योंकि आपको आर्थोपेडिशियन को देखना है।
उनका जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन या उनका जो सुपरविजन में आपको ट्रीटमेंट होना जरूरी है। सो इसी प्रकार हम वी आर ओपन टू ऑल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वो पेशेंट का बॉडी क्या चाहता है, उसको आयुर्वेदा चाहिए, उसको होम्योपैथी चाहिए, उसको सिद्धांत चाहिए, यूनानी चाहिए, योगा चाहिए, सिर्फ बॉडी रेस्ट चाहिए, या लाइफस्टाइल चेंज करना है, या कोल्ड लेजर चाहिए। ये मेरा विनिंग पॉइंट है। मेरा पेशेंट को कैसा प्रोग्रेस करना है, उसको जो दर्द निकाल कर उसका चेहरे पे मुस्कुरान कैसा लाना है, वो हमारा ड्यूटी है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, और जैसे कि आप स्पेशलिस्ट हैं, कोल्ड लेजर थेरेपी के स्पेशलिस्ट हैं आप, और काफ़ी सारे लोगों को ठीक भी कर चुके हैं, तो बहुत से लोगों के मन में ये कार्यक्रम देखने के बाद एक सवाल आ रहा होगा कि ये ड्रगलेस है, पेनलेस है, और इसके साथ साथ ही कोई सर्जरी नहीं, कोई इंजरी नहीं, फिर भी दर्द से छुटकारा मिल जाता है। मैं चाहूंगी आप बताएं कैसे। हाँ, देखो मैं आपको बता रहा था, मैं जो सूर्य के किरणों में जो विटामिन डी, देखो हमारा जो स्किन है ना, ये सोलर पैनल जैसा काम करता है। जो अल्ट्रावायलेट रेस जब अपना शरीर के ऊपर पड़ता है ना, वो अंदर विटामिन डी प्रोडक्शन लिए बहुत फास्ट होता है। कोई फार्मा कंपनी, कोई सप्लीमेंट आज तक नहीं बनाया जो विटामिन डी को जो नेचुरल सनलाइट से जो मिलता है ना, वो नहीं बना पा रहा है। देखो क्या प्रकृति का, ये भगवान का जो देन है, फ्री में सब गरीबों को, अमीरों को, जितने भी इस संसार में है, फ्रीली दे रहा है। लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हम सुबह 6 बजे निकलते, जब सूरज नहीं आया, कैब में बैठा, एसी में गए, लिफ्ट में एसी, और पहुंच गए स्टूडियो में, पहुंच गए अपना कॉर्पोरेट ऑफिस में, पूरा दिन में सूरज का रोशनी नहीं पड़ा। इसीलिए आज बोलता हूं, दिल्ली में कम से कम 50 से 60% लोगों को विटामिन डी डिफिशियंसी है। जब विटामिन डी डिफिशियंसी होता है, हड्डी में आपको जो चाहिए दर्द हो जाएगा, आपका नेक में पेन हो गया, बैक पेन, ये इसीलिए आ रहा है। मैं सोचता हूँ आधा घंटा जब आप सूरज रोशनी में सन बात या कड़ा होकर कुछ काम करेंगे, आपका शरीर में अपने आप सब मिलता है। हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल है। मैं बीपीओ में काम करता हूँ, रात को 10 बजे जाता हूँ, 6 बजे आके छोड़ देते हैं, पूरा दिन मैं सोता हूँ। एडवर्स इफेक्ट होते जा रहा है। देखो बॉडी को जो डिज़ाइन किया गया, आधा घंटा वॉकिंग, आधा घंटा लाफिंग चाहिए उसको, हर इंसान को। लेकिन आजकल इतना सीरियस हो गया है, यदि कॉमेडी शो भी आ रहा है ना, हमारा फेस ट्रेजेडी हो चुका है, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं समय। वी आर नॉट एबल टू रिएक्ट टू द कॉमेडी शो और टू द हैप्पीनेस, नहीं हो पा रहा है। सो दूसरी बात है, आप कहीं भी जाओ, घर में भी यदि डिनर टेबल पर आप बैठे हो, आपका 3 बच्चे का मोबाइल है, आपका पास भी मोबाइल है, सब बिजी है। आप रेस्टोरेंट में जाओ, सबके पास मोबाइल। ये मैकेनिकल बच्चे हो गया है। हर इंसान को रात को देखते क्या मैसेज आया कि नहीं, क्या करूं मैं। सो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ड्रिवन हम लोगों को बहुत सारे सुविधा दिया, लेकिन हमारा जो हेल्थ का ऊपर बहुत इम्पैक्ट हो जा रहा है। सो खाने के टाइम में खाना चाहिए, गाने के टाइम में गाना चाहिए, डांस के टाइम में डांस करना चाहिए, मोबाइल बंद करके आपको क्लोज रखना चाहिए। देखो हर चीज़ का समय होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और ये टेक्नोलॉजिकली आपको क्या है ना, वाइब्रेशन ज़्यादा, रेडिएशन ज़्यादा हो रहा है, सो हेडेक्स ज़्यादा आ रहा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो रहा है। बाकी देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बहुत कुछ समस्या आ रहा है, जो लैपटॉप यूज़ करते रहे, कंप्यूटर का रेडिएशन से बहुत सारे लोगों को बहुत समस्या हो रहा है। वो अगला एपिसोड में हम बात करेंगे, बिकॉज आई वांट टू टेक पर्टिकुलर जो प्रोफेशनल हज़ार्ड है, उनको जानकारी देना है। मैं ये नहीं बोलता हूँ ट्रीटमेंट का जरूरत ही नहीं है, उनको प्रिवेंशन कैसा करना है, दर्द को कैसा दूर रखना है, शुगर को नहीं आने से कैसा रोकना है। देखो सिंपल है, जब माँ बाप को जब डायबिटीज़ है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं वो मुझे आना जरूरी है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हमारा लाइफस्टाइल नहीं मैच हो पा रहा है, डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए वो बीमारी आ रहा है। माँ बाप को डायबिटीज़ नहीं था, बच्चे 25 साल में डायबिटीज आ रहे, क्यों? बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंस होता है, एक समय होता है, उसी के लिए बोला जाता है डेस्टिनेशन। दिल्ली से यदि हम आगरा जाना है तो कितना घंटे में जा सकता है, जैसा पैदल जाने में, बैलगाड़ी जाने में, ऑटो में और कार में, बुलेट ट्रेन में। ऐसा ही अपना जो डिसीज़ होता है वो भी एक डेस्टिनेशन होता है। वो इंजुरी और उसका अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन में कौन सा स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन आपको सूट करता है, आपका बॉडी को क्या चाहिए, ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। उसमें हम सब लोगों से आगे इसलिए है, वी आर वेरी साइंटिफिक, वेरी एविडेंस बेस्ड, वेरी टेक्निकली वी हैव बीन प्रूवन टेक्नोलॉजी। मैं अपना फादर मदर को ऊपर करके मैं आज 13 साल के बाद दिल्ली आ रहा हूँ। दिल्ली में आने के लिए मेरा एम्स का डॉक्टर उसी मशीनरी को, उसी टेक्नोलॉजी को अपनाया है, इसीलिए मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। इधर का लोगों का दर्द निकालना मेरा पैशन है। मुझे कोई मौका देता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, मैं, मेरा पूरा डॉक्टर आपके साथ सहयोग देंगे आपका दर्द निकालने में। मेरा कोल्ड लेजर थेरेपी और मेरा सेवा आपके साथ सदा रहेगा।
बिल्कुल मतलब बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। और कहते हैं ना कि इंसान जब खुद किसी चीज को झेल कर आता है या देख कर आता है तो वो दूसरों की पीड़ा को ज्यादा समझ पाता है। कुछ ऐसा ही आपके साथ है कि आपने अपने फादर के लिए प्रयास किया और बिल्कुल। आज आप लाखों लोगों को स्वस्थ आज मेरा करने का फादर प्रयास 83 करें। ईयर ओल्ड है, वो अपने जी आप काम करते हैं, अपने आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपना बिजनेस 83 ईयर अपने आप कर रहे हैं, एक जी रुपया हम लोगों से नहीं लिया। मुझे खुशी, उनका आशीर्वाद, उनको देखता हूँ ना, जी ऐसा इरिवर्सिबल कंडीशन था, जी जो उठा के ले जाना और बिल्कुल आज खड़ा होकर हमारे साथ खड़ा, मतलब ये भगवान का देन है। आजकल साइंटिफिकली सोचना हम बंद कर दिया है। कोई भी चीज़ का देखो, कोई मुझे पूछता है, देखो ये हमारा रिसर्च है, ये एम्स का रिसर्च है, ये अमेरिकन जर्नल है, ये जरूरी है। देखो थेरेपीज, मतलब ऑल थेरेपीज आर नॉट इक्वल, लेकिन इंसान पेशेंट जब जाता है, ये एक अपना लाइफ किसी का हाथ में दे रहे हो, देने से पहले देखो कौन आमने सामने बैठा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने क्या किया है, ये बहुत जरूरी है। बहुत वेरिफिकेशन होने से शादी में डाइवर्स नहीं होता है, आपका सर्जरी में इंजरी नहीं होता है, ये वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी शॉपिंग, कोई भी चीज़, कोई भी रिश्ता, वेरिफिकेशन करो, लड़का ठीक है, लड़की ठीक है, घर वाले ठीक है, डॉक्टर ठीक है, मेडिसिन ठीक है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। वेरिफिकेशन करने से आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। और जैसे कि आपने एक दुख देखा है अपने फादर को इस तरीके से ले जाते हुए, उतनी ही खुशी आज आपको अपने फादर को देखकर होती होगी और जो लोग स्वस्थ हो जाते हैं उनको देखकर भी होती होगी। लाखों लोगों तो का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होना भी चाहिए क्योंकि आप जिस तरीके से कार्यरत हैं, जैसे कार्य कर रहे हैं लोगों को स्वस्थ करने का और एक अच्छी भावना के साथ, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो जैसे एम्स की बात आपने कही और हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि एम्स में भी कोल्ड लेजर थेरेपी का यूज हो रहा है और आप भी कोल्ड लेजर थेरेपी के माध्यम से लोगों का इलाज सेम करते हैं। ये एक्चुअली जी मैन्युफैक्चरिंग जो है यूएस एफडीए अप्रूव्ड जी लेजर मशीन है, ये अमेरिका से बनती है और अमेरिका से आती है। जी अमेरिका का यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट मिल जाती है, वो दुनिया की किसी की चीज में वो मेडिकल इक्विपमेंट जा सकता है। जी सो जिसको हम लोगों ने 13 साल से अपनाया था, अभी एम्स में भी वही टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ किया है। और एम्स का डॉक्टर पूरा इंडिया में बहुत मशहूर है। उनका जो क्या बोलते हैं, उनका इफेक्टिव फोकस और ह्यूमन मैनकाइंड में, या दर्द को निकालना, या लोगों को जो स्वास्थ्य के बारे में फोकस करना, सबसे बड़ा एक एम्स के लिए एक एपिटोम ऑफ सक्सेस बोला जाता है। मतलब वो है बाइबल, मेडिकल एलोपैथी में ये बाइबल जो बोला जाता है, वो एम्स का हॉस्पिटल है। सो मुझे ये खुशी है जो हमारा साथ जो डॉक्टर लोग जो जुड़ के, जो 2008 से हमारे साथ काम करके 2013 से हम लोगों ने पब्लिकेशन जो लाया था, उसी का जो टप्पा लगाना, मतलब ये विनिंग पॉइंट है। जो डॉक्टर्स जहाँ भी है हमारा हिंदुस्तान में है, एक इंटेलिजेंट डॉक्टर, रिसर्च माइंडसेट डॉक्टर वो कर सकता है। ये अपना ह्यूमन वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा पाथ ब्रेकिंग थेरेपी है। ये मैं यही बोल सकता हूँ, यदि हर इंसान आज ये मौका देने से अपने आप को भी वो रिवर्स कर सकता है। हम उन लोगों को एक मार्गदर्शन करना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस देना चाहते हैं, कैसा हाउ दे हैव टू मेंटेन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि लोगों को इतनी आसानी से समझ नहीं आता कि किस तरीके से ये चीज़ें कार्य करती हैं, क्योंकि लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं, या तो जो वो लोग देख रहे होते हैं या फिर जिसको वो खुद करवा रहे होते हैं। अगर बात करें कोल्ड लेजर थेरेपी की, तो मेडिकल वर्ल्ड में किस तरीके से इफेक्टिव है, ये हम चाहेंगे इसके बारे में आप और बताएं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। देखो, आई थिंक कार्यक्रम का अंत में हम लोग पूरा साइंटिफिक जो वीडियो है वो हम दिखाएंगे दर्शकों को, तभी वो कनेक्ट हो सकता है। दूसरी बात है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। हम बात कर रहे थे, टीचर हो गया, नर्स हो गया, या एक ड्राइवर हो गया, एक डायरेक्टर हो गया, एक एक्टर हो गया, जो काम कर रहा है ना, उसको जितना वो वेयर एंड टेयर होगा, कभी गर्दन पे हो सकता है, कभी पीठ में हो सकता है, कोई अपना घुटने में हो सकता है। इन दर्दों के लिए सर्जरी का जरूरत नहीं है, मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि हम 80% हम लोगों ने सर्जरी को रिवर्स किया। ऑक्यूपेशनल हजार्ड, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्यूपेशनल हजार्ड, जो नौकरी आप कर रहे हो, जो वृत्ति जीवन आप अपनाए हो, उसके लिए जो दर्द जो आ रहा है, उस दर्द के लिए सर्जरी का जरूरत नहीं है। और आपको इंजरी करने का भी जरूरत नहीं है, आपको स्टेरॉइड और पेन किलर देने का भी जरूरत नहीं है। देखो, आपका फूड इज द मेडिसिन, मतलब जो आप खाना खा रहे हो वो मेडिसिन है, वो संजीवनी है। देखो, इतना आप भी मेरे साथ बिलीव करेंगे, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आजकल,
जूते चप्पल एसी एयर कंडीशन में बिक रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये किसान लोग जो अपना फल हो गया, जो अनाज हो गया, रोड में बिक रही है, जो सब्जियां रोड पे बिक रही हो रही है, लेकिन जो आप विटामिन, जो लोग बोलते हैं आजकल फूड सप्लीमेंट चाहिए, कोई इंपोर्टेड ले रहा है, कोई जिसका पैसा है वो दे रहा है। लेकिन मैं दावा के साथ कह सकता हूँ जो किसान भूमि से जो उगा हुआ जैसा सब्जियां हो गया, फल हो गया, उसमें जितना विटामिन ए टू जेड है किसी फूड सप्लीमेंट में नहीं है। लेकिन हम उसको कदर नहीं कर रहे, कीमत नहीं दे रहे। यदि कदर और कीमत जब सब्जियों को हम देंगे, किसान अमीर हो जाएगा इस देश में, किसान रोड पे नहीं आएगा। लेकिन हम नहीं कर रहे।